हेलो गाइस, माय नेम इज़ विश्वजीत दासगुप्ता। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार एक्सेल में कुछ करने वाले हैं जिसका नाम है सीट बुकिंग इन एमएस एक्सेल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मेरे को एक्सेल खोलना पड़ेगा, और एक्सेल खोलने के लिए सबसे पहले मेरे को दबाना पड़ेगा अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर का मतलब होता है रन, जिसमें कि रन में हम एक्सेल टाइप करके सर्च जैसा ही करेंगे। जैसे सर्च करते हैं किसी भी चीज़ को तो नाम किसी चीज़ में डालना पड़ता है सर्चिंग बॉक्स में, उसी तरह रन भी आपका एक सर्चिंग बॉक्स है जिस पे हम लोग रन में सर्च करेंगे एक्सेल को और खोलेंगे। तो हम लोग चलिए पहले स्टार्ट करते हैं रन को। विंडो प्लस आर दबाया मैंने, उसमें एक्सेल लिखा EXCEL, और जैसे ही हम लोगों ने ओके यहाँ पर दबाया तो ये मेरा चालू हो गया एक्सेल। तो देख सक रहे हैं आप कि यहाँ पे एक्सेल खुल गया है। अब हम लोग इसमें बोले कि हम एक सीट बुकिंग बनाने वाले हैं एक्सेल में। तो चलिए सबसे पहले इसके फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट तैयार करने के लिए हम लोग पहले कुछ सेल को चूज़ कर लेते हैं। तो कुछ रॉ में और कुछ कॉलम में उसको हम लोग घेर लेंगे। जैसे कि मान लेते हैं हम कुछ रॉ को और कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट हो गया मेरा। अब इसमें हम लोग कुछ बॉर्डर्स डाल देते हैं। देखिए रॉ आपका हमेशा ही, और कॉलम किस टाइप से होता है, रॉ आपका हॉरिजॉन्टल होता है, कॉलम आपका वर्टिकल होता है। तो हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें हम लोग बॉर्डर दे देते हैं। यहाँ पर से बॉटम बॉर्डर के पास क्लिक कर रहे हैं एरो में तो खुलेगा हमारा। यहाँ पर हम लोग दे देते हैं आउटसाइड बॉर्डर्स, और आउटसाइड बॉर्डर्स देने के बाद यहाँ पे मैं इसमें ऑल बॉर्डर्स भी दे देता हूँ, जिससे कि पूरा सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर सेलेक्ट होने के बाद मेरे पास हम लोग ऊपर वाले ये रॉ को सेलेक्ट कर लेंगे, पूरे को फर्स्ट रॉ को सेलेक्ट कर लेंगे और सेकंड को भी कर लेते हैं, और इसको हम लोग मर्ज कर देते हैं। तो मर्ज हम लोग होम में आपका देख पा रहे होंगे अलाइनमेंट में एक मर्ज एंड सेंटर है, उसको हम जैसे ही दबाएंगे तो वहाँ का जितना भी आपको दिख रहा होगा सेल में डंडा, वो डंडा गायब हो जाएगा। जैसे हम दबाते हैं तो वहाँ ब्लैंक्ड हो जाता है। और हम लोगों ने इसको इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं सीट बुकिंग। तो चलिए हम लिख देते हैं। तो सीट बुकिंग में हम लोग को एक मज़ेदार टाइप का चीज़ लिख देते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं वॉल्वो सीट बुकिंग। तो चलिए लिख देते हैं वॉल्वो, कैप्स लॉक दबा देते हैं, वॉल्वो सीट बुकिंग। थोड़ा मज़ेदार देखने के लिए अच्छा लगेगा। सीट बुकिंग मैं लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया सीट बुकिंग। अब थोड़ा इसको सजा भी लेता हूँ। तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सजा लेता हूँ। इसको मैं बीच में कर दिया वॉल्वो सीट बुकिंग को। थोड़ा सा इसमें कलरिंग वगैरह डाल देता हूँ। मैं इसको कलर कर दिया मैंने, ये कलर हो गया थोड़ा सा, और ये बोल्ड कर देता हूँ इसको मैं। अब इसके बाद मैंने बोला कि वॉल्वो सीट बुकिंग, तो पक्का है कि वॉल्वो सीट बुकिंग में कुछ पर्सन्स बैठेंगे हमारे सीट के अंदर। तो मैं उसमें मेल और फीमेल, या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे, लड़का या लड़की। तो मैं इसमें बैठा देता हूँ रैंडम जहाँ तहाँ। तो पहले मैं बैठा देता हूँ एफ 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 एम एफ 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 मैं एफ बैठा दिया मैंने। अब एम बैठा देता हूँ, एम 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 एम, बस इतना ही मैं बैठा देता हूँ। अब इसको बिना गिने मैं एक फॉर्मूला के साथ इसको बनाना चाहता हूँ कि बिना गिने इसको डायरेक्ट पता किया जा सकता है कि इसमें एम और एफ कितनी बार है। तो चलिए इसको बनाने के लिए मैं आई सेल में कहीं पर भी दबा देता हूँ। जैसे कि अभी फ़िलहाल मेरे को दिख रहा है आई पे हाईलाइट हो गया एक कलर और एक 4 पे हाईलाइट हो गया कलर, मतलब कि मैं अभी I4 में हूँ। मेरा सेल एक्टिव है अभी I4 का। तो मैं I4 में लिख देता हूँ बुक्ड, मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं लिख देता हूँ पेंडिंग, ये भी लिख दिया। अब लिख देता हूँ मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ मेल। उसके बाद मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ फीमेल, मतलब कितना फीमेल है कितना मेल है वो भी बताएगा, इसमें सब चीज़ बताएगा एक फॉर्मूला के साथ। तो पहले इसको भी मैं कलर कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगे देखकर।
सेलेक्ट करके कलर कर लेता हूँ, वही येलो, वही रेड, और इसको भी सेल को मैं सेलेक्ट करके बना लेता हूँ। अब इधर भी मैं कर लेता हूँ थोड़ा अच्छा लगने के लिए, वही सेम चीज़ कलर वगैरह मैंने कर लिया। अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। तो अब मेरे को बताना है इसमें कि मैं बुक्ड का अलग फॉर्मूला लिख के बताऊं कि कितना बुक्ड है, कितना पेंडिंग है, कितना नंबर ऑफ़ मेल है, कितना नंबर ऑफ़ फीमेल है। तो मैं बताता हूँ बुक्ड के लिए। तो बुक्ड का फॉर्मूला है आपका काउंट ए, काउंटा जिसको हम लोग कहते हैं, काउंट ए। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले ध्यान रखना आपको है कि एक्सेल में जब आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो उसमें इक्वल टू जरूरी है, मस्ट है। इक्वल अगर छूटा तो फॉर्मूला गलत है आपका। तो पहले मैं इक्वल दबाता हूँ, इक्वल लिखता हूँ काउंटा, काउंटा। जैसे मैंने काउंटा लिखा, सॉरी गलत हो गया ये, काउंटा, काउंट आ, काउंटा लिखा तो वहाँ पे नीचे में अपने आप दे दिया कि काउंटा नाम का कोई फॉर्मूला है। तो चलिए काउंटा लिखकर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ। अब मेरे को पूरा जो सेल, जिस सेल में मेल और फीमेल बैठे हुए, जो वाइट वाइट दिख रहा है अभी है, उसको पूरा को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ क्लिक करके यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेल के रेंज को पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिर्फ दबा के मैं सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद ये हमारा, इसको ब्रैकेट क्लोज करके इसमें एंटर हिट करना पड़ेगा। तो मैंने अभी जस्ट दिखाया फॉर्मूला, ये देखिए बुक का फॉर्मूला मेरे पास फॉर्मूला बार में आ गया है। काउंटा B4 इज टू F21, मतलब B4 से लेके F21 तक के बीच में मेरे पास कितने पर्सन बैठे हुए हैं वो मेरे को दिखा दिया। चलिए एक बार देख लेता हूँ काउंट करके कि गलत है कि सही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मेरे पास राइट आ गया। अब मैं देखता हूँ कि इसमें और एक इंसान को मैं बैठाता हूँ, जैसे कि एक मेल को मैंने बैठाया, तो देखता हूँ कि वहाँ बढ़ता है कि नहीं। तो चलिए देखता हूँ। तो मैंने देखा यहाँ पे बैठा कर कि वहाँ पे एक अपने आप काउंटिंग बढ़ गया, 14 से 15 हो गया। तो चलिए मेरा बुक्ड का फॉर्मूला काम कर गया। इसके बाद मेरे पास बच जाता है पेंडिंग। तो अब मैं पेंडिंग का फॉर्मूला देखता हूँ, पेंडिंग का फॉर्मूला क्या होगा। तो अब चलिए फिर वही बात सेम कि इसमें भी हम लोग को इक्वल देना मस्ट है। इक्वल मैं देता हूँ, इक्वल काउंट, इक्वल काउंट ब्लैंक। इक्वल काउंट ब्लैंक का मतलब है कितना हमारा जो सेल है वो खाली रहता है वो बताएगा। काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन, और रेंज को फिर से उसे सिलेक्ट करना है। शिफ्ट इसमें क्लिक किया, शिफ्ट दबाकर पहले आगे दबाया, सेल रेंज सिलेक्ट हो गया, फिर नीचे दबाया, नीचे तक सिलेक्ट करना है तो नीचे दबाया, तो ये नीचे तक मेरा जहाँ तक मेरे को चाहिए वहाँ तक सिलेक्ट हो गया। अब ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, जैसे ही मारा एंटर उसमें दिख गया 75 पेंडिंग है मेरे पास, मतलब कि हमारे पास सेल 80 है जिसमें 15 बुक्ड है और 75 हमारा अनबुक्ड है। तो चलिए इसके बाद मैं देखता हूँ पेंडिंग को भी चेक करके। तो एक बार मैं यहाँ पे किसी एक फीमेल को बैठाता हूँ, 75 है, पक्का 74 हुआ तो मेरा काम कर गया फॉर्मूला। ऐप बैठा, एंटर प्रेस किया, तो चलिए यहाँ पे दिख गया कि हम राइट है, 16 हो गया बुक्ड और 74 हो गया पेंडिंग। चलिए यहाँ तक राइट है। अब मैं बनाता हूँ इसमें नंबर ऑफ मेल, इसका भी फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा इक्वल टू काउंट इफ, इक्वल टू काउंट इफ हो गया। फिर ब्रैकेट ओपन, अब सेल रेंज फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, वैसे ही जैसे सेलेक्ट करके मैंने शिफ्ट दबाकर रेंज को सिलेक्ट किया था, सिलेक्ट कर लेता हूँ मैंने, हो गया। उसके बाद देना पड़ेगा कॉमा, अब देना पड़ेगा डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब हमने नंबर ऑफ मेल बनाया, तो नंबर ऑफ मेल में हमने क्या लिखा, जैसे कि m मतलब मेल यहाँ पे लिखा है मैंने, तो हमें भी यहाँ पर देना पड़ेगा m और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। और जैसे ही इंटर हिट करूँगा तो यहाँ पे मेल जितने बार है उतने बार दे देगा। ये भी मैं चेक कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 राइट है मेरा। इसके बाद मैं फीमेल करता हूँ, नंबर ऑफ फीमेल, सेम फॉर्मूला, इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा सेल रेंज को, तो ये मेरा हो गया सेल रेंज सिलेक्ट। अब कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, अब फीमेल है तो फीमेल एफ से स्टार्ट होता है तो मैं इसमें एफ दे देता हूँ, और ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है ना, ब्रैकेट क्लोज। जैसे मैं इंटर हिट करूँगा तो ये दिखा देगा कि नंबर ऑफ फीमेल हमारा 9 सेलेक्टेड है। चलिए यहाँ तक तो काम कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं सजा देता हूँ
इसको सेलेक्ट करके इसमें कुछ कलर दे देता हूँ कि मेल कोई और कलर से दिखे, फीमेल कोई और कलर से दिखे। तो इसके लिए फिर से हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ और तो यहाँ पर पहले सेलेक्ट कर लिया मैंने। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे आता है, होम में ही आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग रहेगा। क्लिक करूँगा, यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल्स एक आता है, तो हाईलाइट सेल रूल्स मैंने सेलेक्ट किया। उसमें से देखिएगा राइट साइड में आएंगे, उतरेंगे तो हमारे पास दिखता है ए टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। इसमें क्लिक मैं करूँगा तो यहाँ पे एक खुल जाएगा एक टेक्स्ट दैट कंटेंट्स का एक फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स। उसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एम लिख देता हूँ। तो देखकर यहाँ पे एम जैसे मैंने दबाया तो वहाँ पे लाइट रेड फिल था वो डार्क रेड टेक्स्ट, तो ओके हो गया, ये मतलब अपने आप रेड हो गया। अब मैं ओके कर दूंगा तो ये मेरा पूरी रेड हो गया। ठीक है, अब मैं फीमेल को भी उसी टाइप से करके देख लेता हूँ। चलिए, सेम प्रोसेस, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर से हाईलाइट सेल रूल्स, फिर से मैं चले जाता हूँ टेक्स्ट दैट कंटेंट्स और यहाँ पे अब मेरे को एफ लिखना पड़ेगा फीमेल। लेकिन यहाँ कलर सेम मत कर दीजिएगा क्योंकि रेड रेड दोनों अजीब लगेगा, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ मैं। तो इसमें देखता हूँ, इसको कर देता हूँ ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। इसको करके ओके जैसे मैं दबाता हूँ तो मेरे को दिखता क्या है कि यहाँ पे ग्रीन हो गया। अब इसको भी चेक कर लेता हूँ, मैं अपने मन से कहीं पर भी एफ लिखता हूँ, देखना चाहता हूँ ग्रीन होता है कि नहीं। एफ लिख कर एंटर मारा तो ग्रीन हो गया, तो मतलब कि मेरा काम कर गया। अब फीमेल देखता हूँ, मेल देखता हूँ। मेल में लिखूंगा एम लिखूंगा तो यहाँ पे एम रेड आना चाहिए, तो एम मैं लिख कर एंटर हिट करता हूँ तो ये भी दिख गया मेरे को। मतलब कि इसका मतलब मेरा सब फॉर्मूला काम कर गया। तो इसी टाइप से आप देखते रहिए मेरे वीडियो को और मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो इसी टाइप से मैं आपको अच्छा वीडियो बनाकर देता रहूँगा। थैंक यू।